क्या आपने कभी कोयल को देखा है? कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आज़ाद रहती है। लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में ज़िंदगी भर गुलामी करता रहता है। कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है, जो देवताओं की भी समझ में नहीं आता। फिर हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं। बात करते हैं निर्णय की। निर्णय लेना तो आपके ही हाथ में है। भाग्य आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आज का लिया हुआ निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का ये निर्णय भविष्य में वरदान बन सकता है और श्राप भी बन सकता है। कभी आपने तितली को देखा है? अच्छी तो लगती ही है। शायद ही कोई होगा जिसे तितली अच्छी ना लगती हो। छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, सभी को लुभाती है ये तितली। अब सोचिए, इस तितली का आरंभ कहाँ से हुआ? तो इस तितली का आरंभ होता है एक छोटे से अणु से, जहाँ वह सुरक्षित रहती है। अणु को तोड़कर जब वो इस संसार में आती है, एक कीट के रूप में, कीट जो भूमि पर रेंगता है, जो पेड़ के पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय बाद होता है एक और परिवर्तन, उसके पंख निकल आते हैं। तब जाकर वो एक सुंदर तितली बनती है। तब वो इस आकाश में उड़ान भरती है, सुंदर फूलों पे रस का आनंद लेती है। कभी सोचा है कि तितली ये क्यों कर पाती है? कोई और क्यों ये सब नहीं कर पाता? क्योंकि वो उस छोटे से अणु से बाहर निकल पाती है, और वो जो बाहर निकल ही नहीं पाते, वो कभी उड़ ही नहीं पाते, कभी तितली बन ही नहीं पाते। यही हमारे साथ भी होता है। हम सभी वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, लेकिन विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आरंभ होता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान काम करना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र यानी कि कंफर्ट जोन को भूल जाइए, उसे तोड़िए और आगे बढ़िए। चुनौतियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आपके भी पंख निकल आएंगे, तभी आप भी आकाश में उड़ान भर पाएंगे। मंदिर तो हम सभी जाते हैं, भगवान के पास बैठकर हाथ जोड़कर अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसा लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा भगवान के समक्ष रखते हैं, और अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो हताश हो जाते हैं। अब से आप जब भी मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो, धन्यवाद है ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं कैसे अपने कर्मों से खुद, अपने कामों से वो सब पा सकूं जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं आपसे मांगता हूँ। भगवान के समक्ष खुद को बहुत छोटा पाओगे तब आप यही स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद करने जाओगे तो सही मायने में आपको भगवान स्वयं मिल जाएंगे। अजीब बात है ना, हमें हमेशा अपने नाम से बुलाया जाता है। नाम से ही हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में नाम बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, कहीं मेरे नाम पर कलंक ना लग जाए, इसके लिए क्या प्रयास नहीं करता। अपना जो कुछ भी पाया है, धन संपत्ति, ये सब इस नाम के आगे बहुत छोटे हैं। नाम सबसे ऊपर है। नामकरण संस्कार हमेशा हमारे लिए सबसे ऊपर होता है। और नाम क्या है? वो नाम जो हमने जन्म से पाया नहीं, नाम वो है जो हमने अपने
कर्मों से कमाया। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाता है, लेकिन जो नाम कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है।